नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई लगातार करते रहें दोस्तों, क्योंकि यूपीआरओ ने अपने डेट को अनाउंस कर दिया है। उसके यूपीआरओ के एग्जाम का जो डेट है वह 11 फैब है दोस्तों। तो 11 फैब के अनुसार अपनी तैयारी को पुख्ता रखें, क्योंकि आपके पास इस 11 फैब के अनुसार आपके पास 80 से 81 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। इस 80 से 81 दिन को अगर आप देखें तो 80 से 81 दिन में आप मैक्स टू मैक्स 70 से 75 दिन पढ़ पाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी पढ़ाई थोड़ी सी कमजोर पड़ती जाएगी, क्योंकि एग्जाम का डर भी आपको आता जाएगा। लेकिन और साथ ही साथ आप देखें तो आपके पास पूरे इस 80 से 81 दिनों में 4-5 दिन ऐसे होंगे जिस दिन में आपकी तो तबीयत खराब होगी, आपका मन नहीं लगेगा, या आप डिप्रेशन में होंगे, या कोई ना कोई आपको एक प्रॉब्लम होगी जिस कारण से आप क्लास या जिस कारण से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी तक जिन्होंने सही तरीके से, सही रणनीति, सही स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी यूपीआरओ के लिए नहीं कर रहे, उनके पास अभी भी टाइम है। अगर 70 दिन के हिसाब से देखा जाए, 70 दिन के हिसाब से अगर वो टाइम अपने शेड्यूल को बांटते हैं तो उनके पास जो 5 सब्जेक्ट मेन कोर एरियाज हैं उन्हें 10 दिन, और हिंदी के लिए 10 दिन, और 10 दिन करंट अफेयर्स के लिए भी अगर वो देंगे तो दोस्तों आराम से उनका एग्जाम्स अभी भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी दोस्तों लगातार जारी रखें। जैसे कि हम आपके लिए 100 टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं, 100 टॉपिक्स में से हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर दिया है, और कुछ उसी क्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं आज बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया, वैदिक काल पढ़ा दिया, जब सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल पढ़ा दिया तो अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए है वह है बौद्ध धर्म दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के लिए, अब बौद्ध धर्म को समझने के लिए आपको थोड़ा सा उसके पहले के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या था, क्या रीजन रहा होगा कि बौद्ध धर्म एकाएक उठ करके आ गया। जब हमारे यहाँ वैदिक धर्म चल रहे थे तो हमने क्यों वैदिक धर्म से मुंह थोड़ा सा मोड़ते हुए हमने क्यों अपने बौद्ध धर्म को अपनाने की कोशिश किया, या हम बौद्ध धर्म की तरफ बढ़े। जैसा को पता है दोस्तों कि वैदिक धर्म जो था यह यज्ञ, कर्मकांड, बलि, प्रार्थना इत्यादि चीजों पर आधारित था। और जो जनता होती है, यानी जो पब्लिक होती है या जो लोग होते हैं समाज की, वो सरल व्यवस्था चाहते हैं। और यज्ञ, कर्मकांड, बलि, इन सब में या तो खर्चा बहुत ज्यादा था पहले तो, दूसरा सभी को यज्ञ, कर्मकांड और बलि करने का अधिकार नहीं था। दूसरा, लगातार क्या होता दोस्तों कि वैदिक काल में आप देखेंगे जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे का ज्ञान हो जाता है। जैसे हमें लोहे का ज्ञान होता है तो हमारी पैदावार या उत्पादन क्षमता जो हमारी है वह बूम कर जाती है, तेजी से बढ़ जाती है। जैसे ही हमारी पैदावार बढ़ती है तो पैदावार बढ़ने के साथ आप जानते हैं कि व्यापार का काम कौन करता था? वैश्य वर्ग व्यापार का काम करता था। वैश्य वर्ग व्यापार करता था, शूद्र लोग सभी की सेवाएं करते थे, मतलब जो ऊपर के 3 वर्ण थे उनकी सेवाएं करते थे। तो जब पैदावार वैश्य के पास ज्यादा हो गया तो वर्ण क्रम में इनकी संख्या जो थी, वर्ण क्रम में इनकी संख्या थर्ड हुआ करती थी। राजा के पास टैक्स व्यवस्था थी, राजा को टैक्स मिलता था राजा को, पर इनका वर्ण व्यवस्था में जो इनकी व्यवस्था थी उनका क्रम सेकंड नंबर पे हुआ करता था। शूद्र सेवा करते थे सबकी, लेकिन शूद्रों की जो वर्ण व्यवस्था में जो क्रम था वह चौथा हुआ करता दोस्तों। तो इस आधार पर अब इनके पास चाहे वैश्य हो, राजा हो, नहीं राजा के पास और शूद्रों के पास धीरे धीरे आय के साधन बढ़ने लगे। जब आय के साधन बढ़ने लगे तो इन्होंने लगातार मांग अपनी करनी शुरू कर दी कि हमें भी वर्ण व्यवस्था में उचित स्थान दिया जाए, हमें भी व्यापार करने की अच्छी व्यवस्था दी जाए। तो इन सारी मांगों ने लगातार, और जब आप देखेंगे बलि और कर्मकांड जब लगातार चल रहा हो समाज में, बलि और कर्मकांड और यज्ञ जैसी व्यवस्थाएं जब चल रही होती हैं तो समाज धीरे धीरे समाज बंद होने लगता है, क्लोज समाज बनने लगता है। समाज बाहरी लोगों से संपर्क बनाना कम शुरू कर देता है, लोगों से मेल जोल धीरे धीरे कम होने लगता है। जब कर्मकांड बहुत बढ़ता है तो जो जटिल कर्मकांड ने क्या किया, जो समाज की व्यवस्था थी उसको जटिल बनाना शुरू कर दिया। अब कहा गया कि भैया जो पंडित जी लोग हैं या जो ब्राह्मण वर्ग के हैं वो शिक्षा का काम करेंगे, उनको और कोई काम नहीं करना है। राजा को जो है, राजा को लोगों की रक्षा का काम करना, वैश्य व्यापार करेंगे, और जो शूद्र है वो सेवा करेंगे। इनकी इच्छा नहीं हो तो भी उस जटिलता में बंधे होने के कारण उन्हें यही सारे काम करने हुआ करते दोस्तों। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, इन सारी जटिलताओं को देखते हुए गंगा घाटी में 600 बीसी के आसपास कहूं मैं, 600 बीसी में गंगा घाटी में एक
हलचल या क्रांति स्टार्ट होती है इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए। तो 600 बीसी में गंगा घाटी में, कहां पे, गंगा घाटी में। क्यों गंगा घाटी में ही हो रहा है? क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल है दोस्तों, यह गंगा घाटी क्षेत्रों तक वैदिक वैदिक जो काल था, वैदिक व्यवस्था जो थी आपकी, या वैदिक संस्कृति जो थी, यह गंगा घाटी क्षेत्रों में विस्तारित हो चुकी थी। इसलिए 600 बीसी में गंगा घाटी क्षेत्रों में नए अनेक अनेक नए नए चिंतकों का उदय होता है। अनेक चिंतकों का उदय होगा। जब चिंतकों का अलग अलग उदय होगा तो इस आधार पर देखा जाता है कि इन चिंतकों ने बहुत सारी बातें की कि कुछ लोगों ने कहा कि भौतिकवादी रहिए, कुछ लोगों ने कहा आध्यात्मिक विचारधारा को रखी, कुछ मध्यम वर्ग की बात कर रहे थे। तो इस आधार पर 63 या 62 संतों या महात्माओं का उदय होता है। और इसमें बहुत सारे संत, जैसे कि कहा जाए कि अजीत के स्कंबलिन थे, चावार्क थे और पूरन कश्यप थे। तो कुछ इसमें भौतिकवादी थे, कुछ आध्यात्मिक या कहा जाए कि सन्यासी वर्ग के थे, और कुछ मध्यम वर्ग के थे। तो मध्यम वर्ग में आपको पता ही है, दो लोग आते हैं, एक बुद्ध आते हैं और एक जैन मतलब महावीर स्वामी आते हैं। अब भौतिकवादी में कुछ लोग आते हैं जिनका नाम अजीत केस कंबलिन हुआ करे। एक लोग अजीत केस कंबलिन, दूसरे चावार का है, तीसरे आपके पूरन कश्यप आए दोस्तों। इस तरह अब इन्होंने क्या किया, अजीत केस कंबलिन, चावार का, पूरन कश्यप, ये घोर भौतिकवादी थे। कैसे थे? ये घोर भौतिकवादी थे। ये आत्मा परमात्मा इन सब चीजों को मानते ही नहीं थे। कहते थे कि जो जीवन है यही आपका आखिरी जीवन है, आपको जरूरत पड़े तो कर्ज लें, उधार मांगे और उधार मांग के घी पिए, अर्थात अपने जीवन को एकदम सुखमय बनाएं। मतलब जितना भोग विलास आप करना चाहते हो उतना भोग विलास करें। आपको किसी भी पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको दोष के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको मतलब कि इस तरह की किसी विचारधारा में आपको नहीं पड़ना है। आत्मा के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नर्क के बारे में बात नहीं करना है। जो जीवन है इसी वर्तमान जीवन को ही ये वास्तविक जीवन मानते थे। तो घोर भौतिकवादी हुआ करते दोस्तों इन लोग। तब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने समाज में घोर भौतिकता पढ़ानी शुरू की। सन्यासी वर्ग जो उदय हुए, तो सन्यासी वर्गों का नाम क्या है कि भैया आप आध्यात्म करिए। तो ये घोर आध्यात्म की बात करने लगे, घोर आध्यात्म की बात करना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर इसी बीच में मध्यम वर्गीय का उदय, इसमें बुद्ध और जैन आते हैं। तो बुद्ध और जैन या महावीर स्वामी का जब उदय होता है तो ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं। कहते हैं कि इसमें मध्यम मार्ग मतलब कुछ भौतिकता भी होगी प्लस कुछ अध्यात्म भी होगा, और जनता जो है हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण करती है दोस्तों। तो इस आधार पर हमें एक धर्म देखने को मिलता है, वह है बौद्ध धर्म दोस्तों। आइए कुछ पॉइंट्स हम आपको लिखवा देते हैं कि वो पॉइंट्स क्या थे जिस कारण से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। आइए दोस्तों, आपने ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे। मैं एक बार रब कर देता हूं ताकि आप अगर, हालांकि आपके यूपी आरओ एग्जाम्स में कभी नहीं पूछा जाएगा, और इस समय तो क्लासेस जो भी चल रही वह टारगेटेड है एकदम प्रीलिम्स एग्जाम्स को लेकर के। लेकिन फिर भी 4-5 फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, जिससे आपको ये तो कंफर्म हो जाए ना कि बौद्ध धर्म के उदय के पीछे के रीजन क्या थे महत्वपूर्ण। तो यहाँ दोस्तों लिखिए सीधे हेडिंग कि धार्मिक दर्शन या धार्मिक धार्मिक दार्शनिक क्रांति के पीछे का कारण। दोस्तों आप जब भी एग्जाम में कभी भी आप यूपीपीसीएस का मेंस देंगे तो मेंस में आपसे इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसे आधार बना के आप लिख सकते हैं यहां से। तो पहला पॉइंट दोस्तों इसमें लेंगे आप क्या, आपका पहला पॉइंट बनेगा वह होगा आर्थिक कारण।
हालांकि मैंने आपको फ्लो चार्ट में कुछ चीजें ऐसे समझा दी थी ओरली, और यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो आर्थिक कारण में क्या था दोस्तों, अगर ध्यान से आप आर्थिक कारण को देखें तो आर्थिक कारण जो आपका बनता है वो आर्थिक कारण क्या होता है कि नई आर्थिक और भौतिक स्थिति का उदय होता है। यानी आप जानते हैं कि कृषि जो है, कृषि में पैदावार बढ़ जाती है। जब कृषि में पैदावार बढ़ेगी तो आप जब कृषि जो अधिशेष है उसको बेचेंगे, अधिशेष की बिक्री बढ़ी, अधिशेष की बिक्री बढ़ी, अधिशेष की बिक्री बढ़ी। जब अधिशेष की बिक्री बढ़ी दोस्तों, अधिशेष की बिक्री हुई, तो अधिशेष की बिक्री से नगरों का उदय हो रहा है। किसका उदय है? नगरों का उदय हो रहा है। अब नगर हमेशा आप देखेंगे जो नगर होंगे वहां पे भौतिकता का थोड़ा सा प्रभाव होगा, भौतिकता का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा, आध्यात्मिकता का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि भाई व्यापार करना है उन्हें ना, का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा यहाँ पे। इस और इन सभी मांगों ने, अब कृषि करना था, नगरों का उदय हुआ, इन सब मांगों ने क्या कहा कि भाई जब आर्थिक व्यवस्था, कृषि के लिए आपको क्या चाहिए? गाय चाहिए, बैल चाहिए खेती के लिए। अब आप क्या है कि वैदिक काल में पशु बलि तेज थी। अब जब पशु बलि तीव्र होगी तो आपके पास कृषि के लिए जानवर बचेंगे कहाँ, मतलब जीव कहाँ बचेंगे? ठीक। दूसरा, अगर कोई इंसान व्यापार करेगा तो उसको आवागमन के लिए भी जीव जंतु चाहिए। तो यह सारी व्यवस्थाओं ने हमें मजबूर किया कि हम एक नए धर्म की तरफ अग्रसर हों, जो पशु बलि को, यज्ञ पे, कर्मकांड पे फोकस थोड़ा कम करें, क्योंकि समाज इन सारी चीजों से, जटिलताओं से वो बाहर निकलना चाहता था। आप ही सोचिए, अगर आपको डेली फिक्स कर दिया जाएगा, आपको डेली एक काम है जो करना है, तो आप उस जटिलता से बाहर निकलना चाहेंगे। तो ऐसी ही व्यवस्था हमें उस समय के कालखंड में भी देखने को मिलती है। आइए सेकंड रीजन देखते हैं क्या होता है दोस्तों। और तीसरा था दोस्तों, आप देखेंगे कि जो ब्राह्मणीय धर्म होता है, या जो कहा जाए कि ब्रह्मांडी जो कर्म, जो ब्राह्मणी जो कर्मकांड है, उसमें ऋण लेने पर मनाही है, ऋण लेने पर मनाही है, लेने पर मनाही है। पर वर्तमान जितने भी व्यापार होते हैं वो बिना ऋण के हो सकते हैं? नहीं ना। तो आर्थिक कारण। अब दूसरा धार्मिक कारण हम देख लेते हैं कि धार्मिक कारण क्या रहे होंगे दोस्तों। धार्मिक कारण में अगर आप देखते हैं तो ब्राह्मण धर्म, वही धर्म में कर्मकांड बढ़ रहा था, आडंबर बढ़ रहा था, और जीवन जो है से आडंबर बढ़े, जिससे जीवन जो है बोझिल हुआ, जीवन बोझिल हुआ। अब जब जीवन बोझिल हुआ, इस बोझिलता से लोग बाहर निकलने के लिए अब मांग करना शुरू किए कि एक नया कोई व्यवस्था आए, नई कोई सिस्टम आए। तो उस नए सिस्टम, नई व्यवस्था में एक नए धर्म का उदय हुआ जो मध्यम वर्गीय था, मध्यम वर्गीय था, जिसमें हमें प्रेम है, शांति की बात की जा रही है, अहिंसा की बात की जा रही है, इसकी अहिंसा की बात की जा रही है, सत्य की बात की जा रही है। इन सारी चीजों की जहां बात की जा रही, अब लगा जनता को, उस समय की जनता को लगा कि यही व्यवस्था ठीक है। तो इस आधार पर धीरे धीरे अब हम वैदिक कर्मकांड से हटते हुए हमने अपना रुख कहां किया? बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ाया, या जैन धर्म की तरफ दोस्तों बढ़ाया। आइए दोस्तों, अब हम सीधे यहां पे टू द पॉइंट आएंगे, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए होंगे दोस्तों। तो आइए हम सीधे देखते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो अब तक पूछे गए हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमने बुलेट पॉइंट्स में दोस्तों रखा है। आइए देखते हैं। पहला है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, और गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया, ज्योति पुंज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज? क्योंकि ये एक बहुत ही ज्ञान वर्ग के इंसान थे, मतलब इनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा था, और इनके आने से समाज में जो जटिलताएं थी
उस जटिलताओं में चोट पहुंची और जटिलताएं खत्म हुई, मतलब समाज जो है सरल होना फिर से शुरू किया। अब इस सरलता को देख करके लोगों ने कहा कि लाइट ऑफ एशिया है गौतम बुद्ध। सेकंड पॉइंट देखो, गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। कहां पर? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक, लुम्बिनी जो है आपके नेपाल में दोस्तों देखने को मिलता है, नेपाल नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे दोस्तों। जहां जहां मैं सर्कल बना रहा हूं वे सारे शब्द आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सारे शब्दों को जैसे जैसे मैं वो कर रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ, वैसे ही आप उन्हें भी सर्कल बनाते चले जाएगा अपने पीडीएफ में। आप हमारे पीडीएफ को पीसेस मार्गदर्शक टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और इनकी जो माता थी, माता का नाम माया देवी था, पर दुर्भाग्यवश इनकी जो माता माया देवी थी, इनकी मृत्यु जो है बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है। इस आधार पर गौतम बुद्ध का जो लालन पालन है इनकी सौतेली माँ या प्रजापति गौतमी करती, जो इनकी सौतेली माँ या मौसी भी हुआ करती थी। तो बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? उनकी सौतेली माँ या उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया दोस्तों। ये सब सारे पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक तरफ हमने बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक की चर्चा की है, आइए देखते हैं। तो एक तरफ बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ घटना है और उससे संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, जिससे कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहला दोस्तों क्या है? कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है तो उनकी माँ जो है, यानी कहा जाए जब जब गर्भ में आते हैं भगवान बुद्ध अपनी माँ के, तो उनकी माँ को रात में सपना आता है और सपने में वो कमल और सांड का चित्र देखती हैं, आकृति देखती हैं। जब गृह त्याग करते हैं तो उसका प्रतीक घोड़े को माना गया है। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोध वृक्ष को माना गया है। बुद्ध के प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया, प्रथम उपदेश को चक्र के रूप में माना गया है। और जो निर्वाण है, बुद्ध का निर्वाण, निर्वाण को पदचिन्ह के रूप में माना। किस रूप में? निर्वाण को पदचिन्ह के रूप में माना गया। और मृत्यु को स्तूप के रूप में दोस्तों माना गया है। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीजें बुद्ध से संबंधित हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका जन्म है, गृह त्याग का है, ज्ञान का है और प्रथम उपदेश चक्र का है। निर्वाण पदचिन्ह है, मृत्यु स्तूप है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों? देखिए, इनके बचपन में, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। जब वो लाइट ऑफ एशिया बनते हैं उसके बाद जाकर के उन्हें क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया इन द सेंस कहूं कि मैं, लाइट ऑफ एशिया मतलब कि एशिया को प्रकाशित करने, वह शख्स जिसने एशिया को प्रकाशित किया। और वर्तमान में आप देखें तो जो एशिया की भूमि है, उस एशिया की भूमि में सारे क्षेत्रों में आपको गौतम बुद्ध के धर्म का प्रसार देखने को मिलेगा, इसलिए लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, गौतम बुद्ध का विवाह जो है कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह होता है। किसे? यशोधरा के साथ हो जाता है। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्यों इतनी जल्दी की उम्र में ही इनकी शादी कर दी? उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो वहां के जो ऋषि होते हैं वह बताते हैं आकर के इनके पिता शुद्धोधन को कि आपका जो पुत्र है या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान तपस्वी बनेगा। तो इनके पिता इस बात से डर जाते हैं कि मेरा पुत्र कहीं महान तपस्वी ना बने, इसलिए वे गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक एक महिला से कर देते हैं, जिससे उनको एक राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। और गौतम बुद्ध को हमेशा भोग विलासता में ही उनके पिताजी संलिप्त किए रहते हैं, ताकि वह बाहरी दुनिया से अवगत ना हो, बाहरी दुनिया से खुद को अवगत ना कराए, ताकि वह सन्यासी के मार्ग पे ना बढ़े, ताकि जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट की तरफ ही उनका विचार रहे। लेकिन जो प्रभु की माया वो तो होना ही था। तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर, अब देखिए उनके पिता चाहते थे कि बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, वे कभी बाहर ना निकले महल से। लेकिन अब भाई सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, उन्हें महल से बाहर जाना था। तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले, यानी कहा जाए जब वो महल से बाहर पहली बार कपिल वस्तु की सैर पर निकले, तो उन्हें 4 दृश्य देखने को मिले क्रमशः। कौन कौन? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, जो कि बूढ़ा व्यक्ति बीमार था, या कहूं या बहुत परेशान था, बूढ़ा व्यक्ति कमजोर था। सेकंड, हमने एक बीमार व्यक्ति को देखा, वह भी खांस रहा था, तकलीफ में था। तीसरा, हमने 100 को देखा। और चौथा, हमने सन्यासी को देखा, और सन्यासी जो था यह प्रसन्न मुद्रा में था। 100 जा रहा था तो लोग रो रहे थे,
बीमार व्यक्ति तकलीफ में था और बूढ़ा व्यक्ति भी एकदम जर्जर हो चुका था। कैसा? जर हो चुका था। तो बुद्ध को लगा कि अगर सरवाइव करना है तो आपको सन्यासी की तरफ रुख करना चाहिए। और यही चार दृश्य ने उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, जिससे आज हम महात्मा बुद्ध को या भगवान बुद्ध के तौर पर हम उन्हें पढ़ते हैं। वरना ये चक्रवर्ती सम्राट होते तो किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह जाते और शायद इनकी वो पहचान नहीं होती जो इनकी पहचान आज वर्तमान में गौतम बुद्ध या भगवान बुद्धा के रूप में। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष के अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और जब गृह त्याग बुद्ध करते हैं तो गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? गृह त्याग के लिए महाभिनिष्क्रमण शब्द का प्रयोग किया। कब? 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों। तो गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और अलार कलाम जो है ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु। तो अगर आपसे पूछा जाए सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कोई थे तो कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। और इन्हीं अलार कलाम से बुद्ध ने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया दोस्तों। तो शून्य का ज्ञान क्यों प्राप्त किया दोस्तों? क्योंकि आप को कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए आपको शून्य की अवस्था में जाना होता है। तो इसलिए इन्होंने शून्य की शिक्षा अपने किस गुरु से प्राप्त की? अलार कलाम से। और अलार कलाम ही थे जिन्होंने बुद्ध को सांख्य मतलब कि कहा जाए कि उसकी शिक्षा दी थी। एक मिनट दोस्तों, हाँ मैं सही बोला, सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र, किसे? कहां के? राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग क्यों चाहिए? क्योंकि भाई अब उनको सन्यासी की तरफ बढ़ना था ना। तो जैसे जैसे उनके पांव बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके लिए सारी व्यवस्थाएं, सारे द्वार उनके लिए खुलते जा रहे थे। तो जैसे अभी पहले शून्य सीखा, शून्य सीखना मतलब कि सब कुछ खत्म कर देना अपने अंदर से, आप अस्तित्व विहीन हो जाए, आपके अंदर कुछ भी ना बचे अपना, तो वो है शून्य की स्थिति। या इसे कहा जाता है कि मृत्यु की स्थिति, शून्य की स्थिति। या आप अपने आप को योग मुद्रा में एकदम धारण कर लें, जब आप चाहें तब अपने आप जीवन को समाप्त कर सकते हैं, जब चाहें आप सांस लें, जब चाहें आप खाना खाएं। तो इस स्थिति को शून्य की स्थिति कहते हैं। रुद्रक रामपुत्र से अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ जब राजगिरी पहुंचते हैं तो राजगिरी में वह रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे क्या शिक्षा लेते हैं? योग की शिक्षा लेते हैं। उर्वेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिलते हैं। पहले कौंडिन्य, दूसरे वप्पा, तीसरे भादिया, चौथे महानामा और पांचवा अस्सागी मिलते हैं। और इन लोगों ने बताया कि आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करिए? आप ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अपने शरीर को कष्ट दीजिए। कष्ट में क्या करिए? अपने शरीर में चीरा लगाइए, यानी कट लगाइए, कट मार्क्स दीजिए शरीर में। बाल को नोचिए, नाखून को उखाड़िए। जब अपने शरीर से आप प्रेम करना बंद कर देंगे तब जाकर के आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। हालांकि बुद्ध यह सारी प्रक्रियाएं अपनाते हैं, पर बुद्ध को फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो बुद्ध इन 5 लोगों को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। और कहा जाता है जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो जाती तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हीं 5 लोगों को, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और सागी को ही बुद्ध पहले अपना शिष्य बनाते हैं। और शिष्य बनाकर इन्हीं को जाकर के शिक्षा देते हैं कि किस आधार पर आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, किस रात? वैशाख पूर्णिमा की रात दोस्तों। तो वैशाख पूर्णिमा की रात 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात किस नदी? निरंजना या फल्गु नदी, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष या बोध वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने इसलिए बार बार किया कि निरंजना नदी, पीपल या बोधि वृक्ष, 6 वर्ष की कठिन तपस्या, साथ ही साथ 35 वर्ष की आयु और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बुद्ध को। और जैसे ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है सिद्धार्थ से तड़ से बन जाते हैं भगवान बुद्ध के रूप में। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाए। जहां पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई वही फल्गु नदी या बोध वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को बोध गया कहा गया दोस्तों। बोध गया
यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसलिए बोध गया कहते हैं। और सिद्धार्थ जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के ऋषि पतनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन का। क्यों धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया? धर्म का पहिया घूमा, धर्म का पहिया घूमा, इसलिए हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि धर्म के चक्र का परिवर्तन हो गया। अब एक नए धर्म का उदय हो रहा था, जो था बुद्ध या बौद्ध धर्म दोस्तों। बुद्ध ने अपने उपदेश को जन साधारण की भाषा पाली में दिया, क्योंकि आप जानते हैं उस समय श्रेष्ठ लोगों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी, लेकिन अगर जन साधारण या जन सामान्य लोगों से अगर आपको अपनी नजदीकियां बढ़ानी थी, तो उस समय की जो जन सामान्य की भाषा थी वह पाली थी। इसलिए बुद्ध बहुत ही चालाक व्यक्ति थे, इसलिए बुद्ध ने संस्कृत के स्थान पर पाली को अपनाया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए, और सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, तो कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य कई राज्यों में उन्होंने दिया। अगर बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक की बात किया जाए दोस्तों, तो कुछ अनुयायी शासक थे, उनके कौन कौन थे? बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे। इनके प्रमुख शासक कौन कौन थे? बिंबसार, प्रसेनजित व उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में चुंद नामक एक व्यक्ति द्वारा अर्पित अर्पित शुकर माधव, अर्पित एक शुकर माधव भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन और बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। परिनिर्वाण मतलब कि अब उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मतलब वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके हैं। और जो मल्ल लोग थे, मल्लों ने ही बुद्ध का अंत्येष्टि किया था। बुद्ध का जो अंत्येष्टि है सम्मान पूर्वक किसने किया था? संस्कार किसने किया था? अंतिम संस्कार के तरीके से मल्लों ने किया था। एक अनुश्रुति यानी कहानी के अनुसार यह पता चलता है कि मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को के अवशेषों को 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आनंद से ऐसी बात की थी। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कॉन्टेन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की जो तिथि है, चीनी परंपरा के कॉन्टेन एक अभिलेख है, उस आधार पर निश्चित किया गया कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि क्या थी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में हमें अगर विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना, तो उसके लिए 3 त्रिपिटक लिखे। कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। इन तीनों पिटकों की जो भाषा थी वह पाली थी, और थेरवाद जो है मत है कि पाली त्रिपिटक सबसे पुरानी, जो थेरवादी जो थे वह उनकी जो त्रिपिटक थी वह त्रिपिटक सबसे पुरानी थी। सबसे पुरानी त्रिपिटक थेरवाद मत की पाली प्रणाली सबसे पुरानी थी दोस्तों। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक 3 पिटक थे दोस्तों। तो आपका काम होगा यह बताना कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से हमें किन किन चीजों की जानकारी मिलती है दोस्तों। सुत्त पिटक देखिए, हालांकि मैंने यहाँ कुछ चीजें बता ही रखी हैं आपको। सुत्त पिटक में बुद्ध
के धार्मिक सिद्धांतों का को संवाद के रूप में संकलित किया। किस रूप में? धार्मिक जो सिद्धांत थे बुद्ध के, उसके उपदेशों को संकलित किया, यानी जो बुद्ध ने उपदेश दिया उसको सूत पिटक में रखा है। विनय पिटक में, नाम से विनय है तो विनय मतलब क्या होता है? विनय धारण करना। तो विनय पिटक में के आधार पर जो संघ के नियम थे, संघ में नियम है, संघ के जो भिक्षु एवं भिक्षुणियां थी, संघ के भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह था। तो मठ के क्या नियम होंगे इसके संग्रह किसमें दिया गया? तो विनय पिटक में दिया था। इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों की भी सूची दी गई। किसमें दी गई? विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में, सूत्र पिटक में वर्णित जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों का सारांश एवं प्रश्नोत्तरी समावेश था। मतलब कहा जाए कि जो अभिधम्म पिटक था, यह बुद्ध के एक तरीके से जो सूत्र पिटक था, उस सूत्र पिटक में जो कुछ सिद्धांत दिए गए थे, उन सिद्धांतों की व्याख्या थी अभिधम्म पिटक में दोस्तों। जिसे आपने कोई प्रश्नोत्तरी की किसी टॉपिक पे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्नोत्तरी थी, वह प्रश्नोत्तरी कहां समाहित की गई थी? आपके अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। कौन कौन? एक दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगंतुर निकाय और खुद्दक निकाय। सूत्र पिटक के 5 निकाय कौन कौन? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय दोस्तों। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जो कहानियां हुआ हमें जातक कथा में देखने को मिलती है। जातक कथा की खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। अब जो जातक कथाएं हैं वह खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक पुस्तक है, जो जातक कथा, जहां पे बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित की गई है। या किससे संबंधित जातक कथा? या खुद्दक निकाय से संबंधित है। खुद्दक निकाय में धम्म पद नैतिक उपदेशों के पदात्मक संकलन है। मतलब का जो खुद्दक निकाय में जो धम्म पद है, धम्म पद से संबंधित जो उपदेश दिए गए उसका संकलन है। थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं के गीत हैं, जो बौद्ध भिक्षु गीत गाते थे उसको थेर गाथा में संकलित किया गया था। और थेरी गाथा में जो बौद्ध भिक्षुणियां गीत गाती थी। थेर गाथा बौद्ध जो पुरुष वर्ग जो बौद्ध थे वो जो भिक्षु गाते थे उसको थेर गाथा, और जब महिला वर्ग गाती थी उसको थेरी गाथा कहा जाता था दोस्तों। और खुद्दक निकाय में थम्म पद, थेर गाथा और थेरी गाथा संबंधित है खुद्दक निकाय से। बुद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। कैसा है? बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, मतलब इसमें ईश्वर की कोई जगह नहीं। ये पर हाँ, इसने आत्मा को भी स्वीकार नहीं किया, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की, मतलब आत्मा की परिकल्पना को नहीं माना गया। पर हाँ, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता को मानता है। पुनर्जन्म को तो मानता है पर आत्मा की परिकल्पना को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया गया, पर बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। मतलब यह वही व्यवस्था है जिसमें हम आत्मा को तो नहीं मानते पर हम पुनर्जन्म को मानते हैं। पुनर्जन्म को हम क्यों मानते हैं? हम दूसरे आधार पर मानते हैं। इसमें मतलब कि जब आप डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के पीछे का रीजन क्या होता है, क्या लॉजिक है, तो आपको हम वहां बताएंगे कि पुनर्जन्म के पीछे मानने के पीछे का रीजन क्या है। और जो तृष्णा आपके अंदर जो लालच है, तृष्णा जब क्षीण यानी कमजोर हो जाती है तो उसी अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। किसी जो भारतीय जो हिंदू धर्म की जो उपनिषद थे उसी उपनिषद से लिया था कि विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध के जो अनुयायी थे वह 2 भागों में विभक्त थे, एक भिक्षुक थे, एक भिक्षुणी थी। नहीं, 2 भागों में, पर एक भिक्षुक दूसरे उपासक थे। तो भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। कितनी थी? बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने क्या कहा गया? उपसंपदा। अगर आपको बौद्ध संघ में, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो संघ बनाया गया, तो संघ में अगर आपको प्रवेश करना है, प्रविष्ट होना है, तो उसे उपसंपदा कहा गया है। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु थी वह आपकी 15 वर्ष थी दोस्तों। और साथ ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी पहले बुद्ध की शरण, फिर धम्म की शरण और फिर
संघ की शरण में जाओ। बुद्ध की शरण से काम ना हो तो धम्म की शरण, धम्म की शरण से काम ना हो संघ की शरण में जाओ। तो ये आधार बनाएंगे तो बौद्ध धर्म के तीव्र होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज तक मतलब आज की क्लासेस में हम बौद्ध धर्म के हाफ पार्ट को कंप्लीट करते हैं और हाफ पार्ट को हम कल देखेंगे दोस्तों। आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पे जाकर के आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। बहुत ही कंसाइज वे में सारे पीडीएफ को बनाया गया है। आप हमारे चैनल पीसीएस मार्गदर्शक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, संख्या बल बढ़ाते हैं दोस्तों, ताकि मनोबल हमारा बढ़ा रहे। ताकि हमारा जब मनोबल बढ़ेगा तभी तो आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आएंगे और हम सुधार करेंगे अपने कंटेंट में और कंटेंट में रिचनेस लाएंगे। पर अगर आप इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, अपने कंटेंट में हम कहाँ से रिचनेस लाएंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारी रिचनेस जो भी हम कंटेंट में काम करेंगे उसके लिए तो आप ही हमारे मोटिवेटर हैं ना। तो आप हमें मोटिवेट करें, आपका काम हमें मोटिवेट करना। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए टू द पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मैं अपनी बात कहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।